हेलो फैसल आप और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्साह यानी इंथुसिज्म या इलेशन, जिसको हम आनंद भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा उत्साह बच्चों में पाया जाता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सबसे ज़्यादा ऊर्जान्वित होते हैं। उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा का भाव ज़रूर होता है, यानी कि कंपटीशन का सेंस ज़रूर होता है, लेकिन कभी भी वे अपने दिल में बदले की भावना को संजोकर नहीं रखते हैं। वे हमेशा नई चीज़ को सीखने के लिए आतुर रहते हैं और वे किसी अनदेखी भविष्य को लेकर कभी भी चिंतित नहीं होते हैं और ना ही वे बीते हुए कल को बोझ की तरह ढूंढना पसंद करते हैं। लेकिन जीवन का दूसरा पहलू यह है कि जैसे जैसे वे बड़े होते हैं और उनमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आती जाती है, वे उत्साह से वंचित होते हैं। जब जीवन के वास्तविक संघर्षों से दो चार होना पड़ता है तो उनके जीवन में उत्साह की कमी महसूस होने लगती है। जीवन में उत्साह की कमी क्यों होने लगती है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और कैसे उत्साह को निरंतर बनाए रखा जाए जिससे उत्साह में लंबा विराम ना लगे। इसमें पहला तरीका ये है कि मनुष्य को अपने जीवन में क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। मार्क्स ने कहा भी है कि मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब वह अपने सिक्स्थ सेंस का प्रयोग करता है, यानी कि छठी इंद्रिय का प्रयोग करता है। मनुष्य जब अपने क्रिएटिविटी या रचनात्मकता से जुड़ा रहता है तो उसे अपने जीवन में सार्थकता का अनुभव महसूस होता है। अतः हमेशा क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता से जुड़े रहना चाहिए। क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता से ध्यान आया कि मेरे 2 वीडियो न्यूज़ चैनल में तथा एक वीडियो व्लॉग में मतलब संदर्भित हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। तो उन्होंने हमसे कहा भी कि आप आते क्यों नहीं यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो हम आना तो चाह रहे थे, काफ़ी समय से आना चाह रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि पब्लिक स्पीकिंग और कैमरे के थ्रू आना एक बहुत अलग बात है, और ख़ासकर तब जब आपके शब्दों की एक सार्थकता हो, उसकी उपयोगिता हो और उसकी एक जिम्मेदारी भी हो, है ना। उसमें एक जिम्मेदारी भी हो तब तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। तो खैर, तो उस समय उन लोगों ने कहा भी कि आप आइए, आपकी शब्द शैली भी सही है, आप आते क्यों नहीं। इस पर हम काफ़ी समय से विचार भी कर रहे थे, लेकिन समय नहीं बन पा रहा था। खैर, अब आप लोगों से जुड़े हुए हैं और जैसा जैसा आप लोगों से प्यार स्नेह मिलता रहेगा वैसे वैसे आप सभी के समक्ष वीडियोस आते रहेंगे। तो खैर, ये तो थी मेरी अभिरुचि की बात। तो इसीलिए जीवन में अभिरुचि का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिविटी का भी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा तरीका यह है कि जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य से तात्पर्य कोई सबसे ऊंचा उद्देश्य नहीं, बल्कि उद्देश्य कोई भी होना ज़रूरी है। जैसे किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम में सफल होना, या किसी पॉलिटिशियन का इलेक्शन में सफल होना, या किसी व्यक्ति का प्रेम स्नेह पाने का भी एक उद्देश्य होता है, या किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन या सैलरी इंक्रीजिंग का भी एक उद्देश्य होता है। यानी कि मनुष्य में या व्यक्ति में एक उद्देश्य
का होना विशेष जरूरी होता है। तीसरा तरीका यह है कि व्यक्ति को किसी न किसी सामाजिक कार्य से जुड़े रहना चाहिए। मार्क्स ने कहा भी है कि मनुष्य को अपनी सार्थकता तब महसूस होती है जब उसे यह महसूस होता है कि उसने अपने समाज में कोई योगदान दिया है। जैसे कोई धनी व्यक्ति धन और संसाधन के होते हुए भी वह यह नहीं महसूस कर पाता कि उसकी कोई सार्थकता है या नहीं है। इसके लिए उन अमीर लोगों को चाहिए कि अपने धन और समय का कुछ हिस्सा ऐसे लोगों पर खर्च करें जो आर्थिक रूप से पिछड़े तथा गंभीर रूप से वंचित हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि उन गंभीर वंचितों की मदद तो हो ही जाएगी, लेकिन उससे अधिक मदद उन अमीर लोगों की होगी जो अधिक धन कमाते हुए भी सार्थकता की कोई वजह नहीं ढूंढ पाते हैं। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि हमेशा अपने भीतर के बच्चे को सदैव जिंदा रखें। बच्चे से तात्पर्य है कि संकोच और झिझक को कभी अपने पर हावी ना होने दें और हमेशा कुछ समय दैनिक जीवन से निकाल करके अपने रुचियों तथा अच्छे मित्रों से मिलने में भी गुजारें। आशा है कि आपको यह सुझाव उपयोगी लगे होंगे और आप एक बच्चे की तरह जीवन का आस्वादन यानी कि टेस्ट करेंगे। उत्साह भरे जीवन का महत्व वही समझ पाते हैं जो इससे वंचित रह गए। और इसी के साथ कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष समर्पित करते हुए मैं विराम लूँगा। यह वीडियो आप अपने परिवार, मित्रजनों, सगे संबंधियों के समक्ष ज़रूर इसको देखें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और वह पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि अभी तक सबसे खूबसूरत समुद्र किसी ने पार नहीं किया, सबसे खूबसूरत बच्चा भी बड़ा नहीं हुआ, सबसे खूबसूरत दिन अभी हमने देखे नहीं, और सबसे खूबसूरत शब्द जो कहने थे हमें आपसे अभी तक कहा नहीं। नमस्कार।